नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक उपकरण का। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण। फर्स्ट है एक्यूमुलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है एक्यूमुलेटर का क्या काम है, या फिर आपको काम दे दिया जाएगा, मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि इस काम को इसके जो भी उपकरण है उनके साथ मैच करें। नेक्स्ट है आपका एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अच्छा देखिए, कुछ आपके शब्द होते हैं जिनसे सीधा सीधा आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एरो कहीं आ गया तो वो वायु से संबंधित होगा, ठीक है। अब ऑल्टीमीटर, तो ये अगर आ गया कहीं तो इसका मतलब हाइट से होगा, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब ऑल्टीमीटर आया तो इसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीमीटर आया तो इसका उपयोग क्या होगा, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे अब एनीमो आया तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, इसी जगह आता अगर एनीमोलॉजी, तो लॉजी आपको बताएगी किसी भी चीज़ का जो अध्ययन होता है उसमें हम लॉजी जोड़ते हैं, लॉगस से लॉजी आया है। तो अगर एनीमोलॉजी की बात करेगी तो वो क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ विंड, ठीक है। तो एनीमो आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित हो गया, हवा से। ऑडियोमीटर, ये सुनने से संबंधित होगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा यानी कि माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इसे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे का बना हुआ होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कार्बोरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। कार्डियो से संबंधित कोई चीज़ आएगी तो वो हृदय से संबंधित होगी। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है, ठीक है। जैसे क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी क्या है, कालक्रम, ठीक है, यानी कि समय का जो क्रम है, ठीक है। उसी तरीके से तो क्रोनो जो आपका संबंधित है वो किससे है, समय से। सिनेमेटोग्राफ, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कंपास बॉक्स, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर, यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी यानी कि क्या, घनत्व। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपिडास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो कहीं भी आएगा तो वो बात आ गई द्रव की।
इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो आर्द्रता से संबंधित, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी नापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। केलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलेडोस्कोप, इसका द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन, यह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोटोम, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ठीक है, माइक्रो जो होगा वो छोटी वस्तुओं से संबंधित होगा। ठीक है, अब जैसे माइक्रोस्कोप है तो वो छोटी को बड़ा करके देख रहा है, माइक्रोटोम है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए काम आता है। ओसिलोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है, पेरिस्कोप कहते हैं। पोटेंशियोमीटर, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना में करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम में आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटामीटर, यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है। फोटो टेलीग्राफ, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रोन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रेन गेज, वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्टोमीटर, यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैंप, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट, यह किसी ऊंचाई यानी कि मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमरीन, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। स्फेरोमीटर, यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम में आता है। विस्कोमीटर, यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर, यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण। होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी यानी कि कुशन पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों और रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। टैकोमीटर, यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं।
वर्षा की अम्लता किसके द्वारा नापी जाती है? पीएच मीटर। पायरोमीटर क्या नापने के लिए प्रयुक्त होता है? उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। अच्छा, सोनार जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे ही सोनार बनता है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर दाब के लिए है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए है, कार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित हृदय गति के लिए, सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं। सीस्मो की जब भी बात आएगी तो ये क्या होता है? आपकी भूकंप के दौरान जो ज़मीन की हलचल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप, टैकियोमीटर दाबांतर के लिए नहीं है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इससे हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आर्द्रता ह्यूमिडिटी की बात चलेगी तो वहाँ हाइग्रो होगा। मैनोमीटर से गैसों का दाब नापते हैं, वायु की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से नापते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं? अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड से अल्टीमीटर बताया था। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। इसको स्ट्रोब भी कहते हैं। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। ध्वनि की तीव्रता की माप करने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। फेदोमीटर है समुद्र की गहराई के लिए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने में और उच्च ताप के लिए आता है ये। दाब के मापन के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? एमीटर के द्वारा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ठीक है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए। एमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ये बिल्कुल ठीक है। पिक्नोमीटर होता है आपका द्रव का घनत्व नापने के लिए। पायरोमीटर होता है उच्च ताप को मापने के लिए। और पायरेलियोमीटर होता है सौर विकिरण को मापने के लिए। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर। टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? घूर्णन गति। चलिए मिलान कर लेते हैं। एमीटर हो गया आपका विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मैंने बताया था, जहाँ भी आएगा आर्द्रता की बात होगी सापेक्ष आर्द्रता के लिए। बैरोमीटर हो गया आपका दाब और स्प्रिंग तुला हो गया भार। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।